हमारे शरीर में खरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं ऊतक का निर्माण करती हैं और इस ऊतक या टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है और ऑर्गन से पूरे ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका के न्यूक्लियस के अंदर जीन पाए जाते हैं जो कोशिका को ये बताते हैं कि उन्हें कब बढ़ना है, कब काम करना है, कब डिवाइड होना है और कब मरना है। आमतौर पर हमारी कोशिकाएं जो हैं वो जीन के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती हैं और इसकी वजह से हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब हमारी कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जीन या डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तब इनमें उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तित जीन ठीक से काम नहीं करते क्योंकि उनके डीएनए में जो निर्देश हैं वो मिक्स हो जाते हैं और इसकी वजह से गड़बड़ी होना चालू हो जाती है। जीन का ठीक से काम ना कर पाने की वजह से कोशिकाएं भी ठीक से काम नहीं करती और विभाजित होना चालू हो जाती हैं, मतलब कि डिवाइड होना चालू हो जाती हैं और वो इस प्रकार से डिवाइड होती हैं कि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता और यही कैंसर का कारण बनता है। कैंसर कैसे शुरू होता है? जब जीन ठीक से काम करता है तो वो कोशिकाओं को बताते हैं कि उन्हें कब बढ़ना है और कब विभाजित होना है, सही टाइम बताती हैं। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं तो वो अपनी कॉपियां बनाती हैं। एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती हैं, फिर दो कोशिकाएं चार कोशिकाएं बनाती हैं और इसी तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। अधिक कोशिकाएं बनाने के लिए ये कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती हैं, पर ये जीन के कंट्रोल में होता है। जब शरीर को उसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि जब उम्र बढ़ते जाता है इंसान का या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने की आवश्यकता पड़ती है, तब जीन के निर्देश के अनुसार कोशिकाएं विभाजित होती हैं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के जगह पे नई कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन कैंसर कोशिकाएं अलग होती हैं। कैंसर कोशिकाओं में जीन उत्परिवर्तन होते हैं जो कुछ सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देते हैं। ये जो जीन उत्परिवर्तन है वो इंसान को विरासत में मिल सकती है, समय के साथ साथ विकसित हो सकती है, या फिर जब हम किसी ऐसी चीज़ के आसपास होते हैं जो हमारे जीन को नुकसान पहुंचाती है, जैसे सिगरेट का धुआं, शराब, सूरज की पराबैंगनी किरणें, इस दौरान हमारे जो जीन हैं उनमें उत्परिवर्तन हो सकता है। कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका की तरह नहीं रहती हैं। जब इन्हें मरना चाहिए तब ये नहीं मरती, समाप्त नहीं होती और ये अनियंत्रित तौर पे लगातार डिवाइड होती जाती हैं और शरीर में फैलती जाती हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वे सभी कोशिकाओं के असामान्य रूप से बढ़ने और कंट्रोल से बाहर होने के कारण ही शुरू होते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी कोशिका या सेल में शुरू हो सकता है। जैसे ही कैंसर कोशिकाएं डिवाइड होंगी, एक ट्यूमर वहां पे विकसित होता है और वो बढ़ता जाता है। कैंसर कोशिकाओं की ज़रूरतें सामान्य कोशिकाओं की तरह ही होती है। उन्हें बढ़ने और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और ये ऑक्सीजन और जो पोषक तत्व है वो उसे ब्लड के द्वारा ही मिलता जाता है। जब ट्यूमर बहुत छोटा होता है तो ये आसानी से बढ़ सकता है और इसे पास की ब्लड वेसल से ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है उसे कैंसर कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व पहुंचाने के लिए अधिक ब्लड की आवश्यकता होती है। इसीलिए कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर को नई ब्लड वेसल्स बनाने के लिए संकेत भेजती हैं ताकि ट्यूमर को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिल जाए। इसे एंजियोजेनेसिस कहा जाता है और यह ट्यूमर को और अधिक बढ़ने और बड़ा होने का एक कारण बनता है। कैंसर कोशिकाएं एक भाग से अन्य भागों तक आसानी से
फैल सकती हैं। जैसे जैसे ट्यूमर बड़ा होता जाता है, कैंसर कोशिकाएं ट्यूमर के बगल के सामान्य जो टिश्यू हैं उन पर दबाव डालती हैं और आसपास की ऊतकों और जो ऑर्गन है वहाँ तक फैल जाती हैं। कैंसर कोशिकाएं एंजाइम भी बनाती हैं जो सामान्य कोशिकाओं और टिश्यू को बढ़ने से रोकती हैं और उन्हें धीरे धीरे तोड़ती जाती हैं। एक प्रकार से ये आक्रमण के समान काम करती हैं। कैंसर जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकता है और यह प्रक्रिया मेटास्टेसिस कहलाती है। कैंसर कोशिका मेटास्टेसिस कर सकती हैं जब वो ट्यूमर से अलग हो जाती हैं और लसिका और ब्लड प्रणाली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती हैं। अधिकांश कैंसर शरीर के कुछ क्षेत्रों में फैलने की प्रवृत्ति रखती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। इससे डॉक्टरों को स्टेजिंग सिस्टम जो है उसको विकसित करने में मदद मिली। यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा 1 से 4 लगभग स्टेज कैंसर के बताए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा, और इससे हमें ये पता चलता है कि कैंसर कहाँ तक फैल चुका है, कैंसर कितना फैलेगा और किस प्रकार से फैल रहा है। यहाँ पे स्टेजिंग सिस्टम चलता है। तो इस प्रकार से हमारा एक सामान्य कोशिका केवल जीन उत्परिवर्तन की वजह से कैंसर कोशिका में बदल जाता है और पूरे शरीर में फैल सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। कैंसर का एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कैंसर कोशिकाएं धीरे धीरे डेवलप होगी क्या किस चीज़ का निर्माण करती हैं? ऑप्शन है हमारा लिम्फ नोड का, ब्लड वेसल्स का, ट्यूमर का या फिर किडनी का। आंसर कमेंट करके दीजिए, जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।